हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। इस समय इंटरनेट पे क्रिकेट से लेकर दो बवाल चल रहे हैं। पहला भाई साहब शुभमन गिल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरा भाई साहब अमित मिश्रा ने विराट कोहली के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी हुई है। आपको पता होगा कि विराट कोहली और अमित मिश्रा की लड़ाई हुई थी एक तरीके से आईपीएल में, वो जो नबील उलहक वाला केस हुआ था। हालांकि अमित मिश्रा वहां पे शांत थे, विराट कोहली ने भी कुछ ज़्यादा कहा नहीं हुआ था। उस चीज़ के बारे में भी अमित मिश्रा ने काफ़ी रिवील किया और विराट कोहली के बारे में शॉकिंग फैक्ट्स और शॉकिंग चीज़ बताई हुई है। तो देखिए, इन दोनों ही खबर को अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से और अच्छे से बताते हैं। पहले भाई साहब मैं बात कर लेता हूँ ये ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस शुभमन गिल। आखिरकार ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपको पता है कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली। वहां पे आपको ऋतुराज गायकवाड़ 4 टी20 मैच खेलते हुए नजर आए थे। वहीं 5वां टी20 मैच ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए नजर नहीं आए हुए थे, जिसके बाद लोगों ने अलग अलग कहानियां बताना शुरू कर दिया हुआ था। लोगों ने कहा कि भाई गिल सेल्फी से गिल नहीं खिला रहा, किसी ने कहा कि भाई वेल नोन तरीके से ठीक नहीं रहे होंगे, बीमार हो गए होंगे ऋतुराज गायकवाड़, इस वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से आ रहा है सामने, लोग जिसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में मतलब बात कर रहे हैं, वो ये है कि बताया ये जा रहा है कि शुभमन गिल अपना स्पॉट, कि शुभमन गिल भाई साहब एक चाल चले हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऋतुराज गायकवाड़ भाई साहब एक खतरनाक ओपनर हैं। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ अगर अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो उनकी जो जगह है वो ऋतुराज गायकवाड़ ले लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ अभी शानदार फॉर्म में हैं और गिल का उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। शुभमन गिल को कैप्टन भी बनाया गया हुआ था। तो ऐसे में शुभमन गिल ने ये डिसीज़न लिया कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से बाहर करो, हम टीम में खेलेंगे, किसी दूसरे खिलाड़ी को लेके आओ। जब वो खेलेंगे ही नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, जब परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो उनका आगे टीम में कहाँ से सिलेक्शन होने वाला है। तो ये चीज़ें सारी निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें क्या रियलिटी है, इस बात को अगर हम अच्छे से जानें तो कुछ और ही चीज़ निकल के आएगी। हालांकि इसमें अमित मिश्रा ने भी अपना बयान दिया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे इंडिया टीम बीसीसीआई ने बहुत गलत किया शुभमन गिल को कैप्टनसी देके। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को ही भाई साहब कैप्टनसी देनी चाहिए थी, ऋतुराज गायकवाड़ को ही टीम में हेड बनाना चाहिए था। ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी पुराने हैं रैदर देन शुभमन गिल। शुभमन गिल अभी काफ़ी यंग हैं। बाकी अगर ऋतुराज गायकवाड़ का देखा जाए तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंसिव खिलाड़ी हैं, यानी कि उन्होंने टी20 मैचेस शुभमन गिल से पहले खेल रखे हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई को ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बनाना चाहिए था, शुभमन गिल को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था। हालांकि आपको पता होगा कि इस साल आईपीएल में दोनों ने ही अपने कैप्टनसी की शुरुआत की और दोनों ही जो कैप्टन हैं वो फ्लॉप कैप्टन रहे। हालांकि शुभमन गिल कुछ ज़्यादा ही फ्लॉप रहे, वो लीग स्टेज से बाहर हो गए, यानी कि वो पहले ही बाहर हो गए हुए थे। लेकिन जो ऋतुराज गायकवाड़ थे वो थोड़ा अपनी टीम को आगे ले गए हुए थे। तो ऐसे में अमित मिश्रा का यही कहना है कि ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो उनको ही कैप्टनसी देनी चाहिए थी। अगर इसमें ठीक तरीके से देखा जाए तो भाई कुछ और ही चीज़ निकल के आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई गिल ने अपनी मनमानी की, इस वजह से उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से बाहर रखा अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी। लेकिन जो रियलिटी ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ उस दिन खेलने के लिए फिट नहीं थे। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ को वहाँ पे डिसीज़न लिया गया हुआ था कि ऋतुराज गायकवाड़ अगर ठीक नहीं है तो इन्हें टीम से बाहर रखा जाएगा, किसी दूसरे खिलाड़ी को खिला लिया जाएगा। जिसके बाद फिर रेयान पराग को टीम में शामिल किया। अब वहाँ पे कुछ लोग ये भी कह दिए हुए थे कि शुभमन गिल के दोस्त अभिषेक शर्मा, रेयान पराग ये लोग हैं, तो ये इन्हीं लोग को खिलाएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ को कहाँ से खिलाएंगे। तो भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छे तरीके से न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि उस दिन वो फिट नहीं थे, इस वजह से रेयान पराग को खिलाया गया हुआ था। तो ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, बड़े बड़े लोग प्रोपोगेंडा बना रहे हैं कि भाई साहब की ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से ज़बरदस्ती बाहर किया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं भाई साहब दूसरे न्यूज़ पे। दूसरा न्यूज़ ये है भाई साहब अमित मिश्रा वर्सेस विराट कोहली।
आपको पता होगा कि आईपीएल 2023 में इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई थी। यूँ कहें कि भाई इनके टीम से और विराट कोहली से भयंकर लड़ाई हुई थी। वहाँ पे गौतम गंभीर भी थे, वहाँ पे नबीन उल हक भी थे। स्टार्ट नबीन उल हक से हुआ था, लेकिन जो दूसरे छोर पर बैट्समैन मौजूद थे वो थे अमित मिश्रा, ठीक है। तो वहाँ पे वो मौजूद थे। तो अमित मिश्रा जिस हिसाब से वहाँ रिएक्शन दे रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो ऐसे में यही लग रहा था कि वो विराट कोहली को वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो रिसेंटली अभी उनका एक पॉडकास्ट आया हुआ है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रिवील की हुई हैं विराट कोहली के बारे में। उन्होंने कहा हुआ है कि विराट कोहली से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी पहले, लेकिन जब से उनको कैप्टेंसी मिली तब से वो दोस्ती भाई साहब कम होती गई। वो ये भी कह रहे थे अगर मैं उनके पास मान लो फ़ोन भी करता था तो शायद उनको ये लगता था कि ये कैप्टन है तो शायद मुझे टीम में खिला लेगा, मतलब और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने कहा हुआ है। उन्होंने इसी पॉडकास्ट में ये भी कहा हुआ है कि रोहित शर्मा विराट कोहली से ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि वो प्लेयर से ज़्यादा बातचीत करते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन वो बाद में प्यार भी करते हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये कहा हुआ है कि भाई रोहित शर्मा बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली अच्छे नहीं हैं। अमित मिश्रा के पूरे पॉडकास्ट से यही निकल के आता है कि विराट कोहली ठीक नहीं है, वो कैप्टन ठीक नहीं है, उनका जो बिहेवियर है प्लेयर्स के प्रति वो ठीक नहीं है। रोहित शर्मा जो है वो काफ़ी मजाकिया हैं, वो सभी प्लेयर्स के साथ बैठते हैं, वो चाहे यंग हो, चाहे बड़ा हो, चाहे एक्सपीरियंसिव हो, सबसे अच्छे से बात करते हैं। तो यहाँ पे अमित मिश्रा का ये कहना है। लेकिन अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो विराट कोहली के अंदर ईगो नाम की कोई भी ऐसी चीज़ सामने निकल के नहीं आई अपने टीम के प्रति। दूसरी टीम को भाई वो चीड़ फाड़ के रख देते हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। अमित मिश्रा ने कहा कि भाई वो आके बोलते तक नहीं है प्लेयर से। तो जो बंदा भाई 8 घंटे जिम में बिताएगा, अपने प्रैक्टिस सेशन करेगा, अच्छी तरीके से डेडिकेशन से टीम में खेलेगा, टीम को मैचेस जिताएगा, उसके पास कहाँ से इतना टाइम बचेगा कि भाई वो आके प्लेयर से बात करे, गप्पे लड़ाए। तो इस चीज़ को भी अमित मिश्रा को समझना चाहिए था। और ये जो रोहित वर्सेस विराट ये इस पॉडकास्ट से करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ अभी नहीं होने वाली है। वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा हुआ था कि किस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा आपस में गले मिल रहे थे। तो ये जो अमित मिश्रा विराट वर्सेस रोहित कराना चाह रहे हैं वापस से, तो ये नहीं होने वाला है। एक तरीके से वो विराट कोहली को थोड़ा इगोइस्टिक प्लेयर मान रहे हैं, वहीं रोहित शर्मा को ये कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा है। दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए भैया, चाहे विराट कोहली हो चाहे हो रोहित शर्मा। तो ये जो बयान आके दे रहे हैं तो एज आ प्लेयर इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। इन्होंने काफ़ी सारे T20 मैचेस खेले हुए हैं, तो ऐसे बयान इनके ऊपर शोभा नहीं देते हैं। इस बात को वो जितना जल्दी समझ जाएंगे उनके लिए उतना ही ज़्यादा ठीक रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ के बारे में मैं और बात कर लेता हूँ। अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया का लगभग सारा मैच ख़त्म हो गया हुआ है। सारा क्या मतलब ख़त्म ही हो गया हुआ है। टीम इंडिया 4-1 से उस सीरीज़ को जीत ली हुई है। लेकिन अभी टीम इंडिया भाई साहब खेलने जा रही है श्रीलंका के खिलाफ मैचेस, जिसके लिए भारतीय टीम ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रही है और ज़ोरों शोरों से तैयारियां भी कर रही है। तो ऐसे में प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, कौन से खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, मैं आने वाली वीडियोज़ में अपने बताऊँगा। तो ज़रूर से वो वीडियो अवश्य देखिएगा। मैं अच्छे तरीके से एनालिसिस करके वीडियो बनाऊँगा। मैं जो बताऊंगा लगभग 90 से 95% प्लेयर वही खेलने वाले हैं, वही स्क्वाड में शामिल होने वाले हैं। तो वो वीडियो मिस मत करिएगा, कल वो वीडियो आ जाएगी। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका इसके ऊपर क्या विचार है जो मैंने आपको बताया, ऋतुराज वर्सेस गिल, अमित मिश्रा वर्सेस विराट कोहली, इस पर क्या आपका राय है ये हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।